जो भी बर्ड्स लवर होता है और जो बर्ड्स पालने वाला होता है, जो बर्ड्स रखने का शौक़ रखता है, वो अपने दूसरे दोस्त से तवक्को रखता है कि अगर वो बर्ड्स लवर है तो उसके पास कौन कौन से परिंदे हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो व्यूवर्स, मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है। आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को। इंशाल्लाह आज मैं आपको छोटा सा अपना सेटअप दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से बर्ड्स रखे हुए हैं। तो व्यूवर्स, मेरे पास खासे महंगे बर्ड्स नहीं हैं और मेरी तवक्को बर्ड्स पालने वालों से ये होती है कि अगर किसी के पास एक बर्ड्स या एक ग्रीन रिंग नेक भी है या एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड है तो वो मेरी नज़र में बर्ड लवर है। तो बर्ड लवर होने के लिए ज़रूरी नहीं होता व्यूवर्स कि आपके पास बहुत खासे महंगे बर्ड या महंगे परिंदे हों या आप ख़ास म्यूटेशंस पे काम करते हों, और बर्ड लवर होने के लिए ये चीज़ें जो है मायने नहीं रखती। ये बात ज़रूर मायने रखती है कि वो बर्ड लवर है तो उसके पास परिंदे क्या क्या हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आपके पास कौन कौन से बर्ड्स हैं, तो मैं उनको ज़बानी ये जवाब दिया करता था कि मेरे पास सिंपल और सादे बर्ड हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने बर्ड्स भी आज दिखाऊंगा व्यूअर्स, और कौन कौन सी म्यूटेशंस मैंने रखी हुई हैं सिंपल, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह आप वीडियो देखकर जो है उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी मोहब्बतें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी हैंड फीड के सिलसिले में कि अभी बर्ड्स का जो सीज़न है वो ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। तो हर एक के घर में जो है बर्ड्स बच्चे आए हुए हैं, हर हंडिया में हर बॉक्स में जो है बेबीज़ आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है हैंड फीड का तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से हैंड फीड कराई जाती है, हैंड फीड किन वजूहात पे करानी पड़ती है, क्या वो अपने बर्ड्स को हैंड टेम कर रहा है या फिर वो सिंपल अपने बर्ड्स को किसी ख़ास वजह से फीड कराने के सिलसिले में उसने अपने बर्ड्स को रखा है। तो चलिए आइए मैं अब अपने आपको सेटअप का विज़िट कराता हूँ। तो देखते रहिए बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बर्ड्स की प्रोग्रेस और बर्ड्स कौन कौन से रखे हैं वो दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बर्ड्स किस जगह पे मैंने रखे हैं वो मैं आपको थोड़ा बता दूँ। व्यूअर्स, ये मेरा घर का रूम है और इसकी जो विंडो है वो 4x6 है, यानी इसकी लंबाई जो है ऐसे, जो इसकी लंबाई है ऐसे ये 6 फीट है और ऐसे ऊपर चौड़ाई जो है इसकी 4 फीट है। तो मेरे घर में चूँकि कोई गैलरी वगैरह नहीं है, कोई छत वगैरह नहीं है, तो मैंने अपने बर्ड्स को अपने खिड़की के बाहर रखा हुआ है। ये देखिए, ये रोड चल रहा है, ये रोड बाहर की तरफ जा रहा है व्यूअर्स। तो मैंने ये खिड़की के बाहर जो एंगल, खिड़की के ग्रिल पर मैंने एंगल जो है वेल्ड करवा कर, ये देखें आप, ये देख सकते हैं एंगल वेल्ड कराकर मैंने अपने तमाम केजेस को बाहर रखा हुआ है और बर्ड्स को रखा हुआ है। तो व्यूअर्स, तो मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ एक एक करके। ये मेरे पास फिंचीज़ है जो कि नॉर्मल फिंचीज़ है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास नॉर्मल फिंचीज़ है। और इसमें ये मेरे पास एक ऑरेंज का पेड़ था, उससे एक पट्ठा निकला था जो कि 1 साल हो चुका है, वो मेरे पास मौजूद है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ऑरेंज का है, हाफ, यानी इसको मेरे ख्याल से हाफ ब्रेस्टेड, ब्लैक ब्रेस्टेड और बिल्कुल माइनर सा ऑरेंज कहेंगे। और व्यूअर्स, ये मेरे पास जो आपको पेड़ नज़र आ रहा है, ये मेरे पास जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये जो मेरे पास पेड़ है जो आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन वाइल्ड बजीज़ है। और ये माशाल्लाह से मेरे पास जो है तकरीबन 2016 से है। इसको मैंने पट्ठा लिया था अपने दोस्त की शॉप से, तो ये पट्ठा 2016 से मेरे पास मौजूद है और इसके साथ काफ़ी फ़ीमेलें मैंने लगाई और पट्ठे भी हासिल किए। तो अभी हाल ही में तकरीबन 1 महीने पहले मैंने इस फ़ीमेल से इसका जोड़ा लगाया। खूबसूरत है और पाइड है, तो ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लगे, तो इनके बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक मेरे पास अंडर साइज़ का पेयर है बजीज़ का,
इसकी मादा वाइट है और इसका जो मेल है वो रेम्बो कलर में है। तो काफ़ी अच्छा पेयर है, इसने भी प्रोग्रेस की हुई है। इसके अंदर भी अंडे बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर पट्ठा आपको नज़र आ रहा होगा और ये बजीज़ का पेयर है। गालिबन ये मुझे एक ही पट्ठा नज़र आ रहा है, सही से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितने इसके अंदर पट्ठे हैं। मैं भी देखकर फिर आपको बताता हूँ। तो व्यूअर्स, ये पेयर ने मेरे 2 यानी पट्ठे निकाले हुए, तो इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत है। एक वाइट कलर का है और एक रेम्बो कलर का है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, शायद सही नज़र आ जाए। तो ये प्रोग्रेस ये है कि ये जो है एक रेम्बो कलर में है और एक वाइट कलर में, ये नज़र आ रहा है आपको। वाइट बच्चा है और एक रेम्बो कलर में बच्चा है। ये बैठा हुआ है बच्चा, काफ़ी खूबसूरत कलर है व्यूअर्स। और व्यूअर्स, ये मेरा एक बहुत खूबसूरत नर है बजीज़ का, और ये बजीज़ की जो है आपको पीछे एक मादा नज़र आ रही होगी। ये काफ़ी अच्छे बच्चे पाल लेते हैं, अंडे देते हैं, लेकिन इसकी जो मादा है वो अपने बच्चों को मारती है। तो मैं इनके बच्चे जल्द से जल्द अलग करने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। तो ये काफ़ी खूबसूरत नर है, देख रहे हैं, आपको इनके बच्चे दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी काफ़ी छोटे बच्चे हैं और ये तो तकरीबन 15 दिन का बच्चा लग रहा है जो सबसे छोटा है, और एक तो बड़ा हो चुका है, तकरीबन जो है 20 दिन का होगा बच्चा। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बासानी, ये बड़ा बच्चा है और यानी इन्होंने 3 बच्चे निकाले हैं। तो ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताता चलूँ, जो अभी इस वक्त बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आपको टेम करने का आपको शौक़ है अपने बर्ड्स का या बजीज़ का, लव बर्ड्स का, तो इस उम्र में आप अपने पिन फैदर में बच्चे उठा सकते हैं, जो तकरीबन 15 दिन के हों या 20 दिन के हों। ये बच्चे आप टेम करने के लिए आप जो है इनको हैंड फीड पर उठा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, काफ़ी खूबसूरत पेयर है, आपको नज़र आ रहा है बजीज़ में। कलर भी बहुत खूबसूरत है नर और मादा का। और मैं आपको एक बात बताते चलूँ, बहुत जो है ख़ास बात ये है कि ये जो मेरे पास नर है, जो मेरे पास 2016 से मौजूद है, ये इसी की जो है बच्ची है, यानी इसी की पट्ठी है, जो बड़ी होकर दोबारा इसने तकरीबन 3-4 मरतबा ब्रीड जो है कर ली है। और ये इनका जो है वालिद है, जो भी आपको मैंने ये दिखाई। ये वाइल्ड बजीज़, ये कलर मुझे बहुत पसंद है वाइल्ड बजीज़ का। ये बहुत अच्छे ज़्यादा अंडे देते हैं और ज़्यादा बच्चे पालते हैं। और व्यूअर्स, ये मेरे पास अंडर साइज़ का बजीज़ का एक पेयर है और काफ़ी खूबसूरत वाइट कलर है इसका व्यूअर्स। ये मैं अपने दोस्त अशर से लेकर आया था, उसके पास ब्रीड आई हुई थी, तो मैं तकरीबन 4 महीने पहले 5 महीने पहले उससे लेकर आया था। तो काफ़ी अच्छा पेयर है। इसकी मादा ब्लू में, जो आपको मैं नर दिखाता हूँ, ये नर उसका भाई है, और वो जो मादा मैं अभी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो एक्स पर बैठी हुई है, वो उसकी बहन है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये उसके कलर में व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाइट जो है नर है और इसकी ब्लूइश मादा है, और गालिबन इसके पीछे ही मादा बैठी हुई है, इस नर के बराबर ही मादा बैठी हुई है। तो मैं इसको थोड़ा सा सामने लेकर आता हूँ। तो व्यूअर देख सकते हैं, ये ब्लूइश मादा है, जो उस जो है नर की बहन है, जो उस तरफ बजी है, आपको भी मैंने दिखाया। तो अभी देखते हैं कि इसने क्या अंडे बच्चे दिए हैं। अभी तक मैंने इसको देखा नहीं है। ये बीच में एग बाइंडिंग पर आ गई थी, तो इसको मैंने एग को रिलीज़ करके इसको फिर दोबारा रेस्ट दिया था और दोबारा इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए दोबारा इसको पोर्शन में छोड़ा। तो व्यूअर्स, ये इसकी जो हंडिया है और इसने एक ही एग दिया हुआ है। इसको मैंने अभी देखा, ये एग फर्टाइल है। अभी मैंने इसको चेक किया है, ये फर्टाइल है, तो इसने एक ही एग दिया हुआ है। तो चूँकि एक बाइंडिंग में आई हुई थी, तो व्यूअर्स इसने अभी अपनी प्रोग्रेस अच्छी नहीं दी है, क्योंकि पिछली बार हुआ ये था कि इसने माशाल्लाह से 6 अंडे दिए हुए थे,
तो जब ये एग बाइंडिंग पर आ गई थी, मैंने इनके अंडे दूसरे बजीज के नीचे फेर दिए थे। जो है हंडिया में भी अंडे डाल दिए थे। तो ये जो कलर्स निकले हुए हैं, शायद ये एक दूसरे के पट्टे हैं, तो इस वजह से कलर्स भी खूबसूरत निकले हैं। और व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं ब्लू पसनाटा का पेयर। ये वो पेयर है व्यूअर्स जो शुरू से मेरा चैनल देख रहे हैं, सबसे पहली वीडियो, ये आपको जो बड़ा पेयर नज़र आ रहा है, सबसे पहली वीडियो इन्हीं की मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी कि मैं इनको हैंड फिट जो है इनको कराई थी और फिर इनको घर में रखा था, तो इन्होंने ब्रीड की थी। तकरीबन ये तीसरी चौथी ब्रीड कर चुके हैं। अभी इनके पट्टे आए हुए, तकरीबन इनके 3 पट्टे हैं। एक पट्टा सुबह में इनका बाहर आ गया था और वो खासा जो है उसको सर्दी लग रही थी, और वो जो पट्टा है तकरीबन जो है उसका पेट भी खाली था। मैंने उसको फ़ौरन जो है हाथ में पकड़ा तो वो बिल्कुल निढाल हो चुका था। मैंने हाथ में उसको पकड़ा, मैं समझा ये गया, तो मैं समझा कि अब मर जाएगा। लेकिन फिर मैंने उसको फीड कराई, अजवा की फीड कराई, तो माशाल्लाह से अभी वो बेहतर हालत में है। मैं आपको दिखाऊंगा वो जो है पट्ठा। तो व्यूअर्स, वो ये पट्ठा है, मैंने इसको अलग रखा हुआ है क्योंकि मैं इसको हैंड फीड पर ले चुका हूँ। इंशाल्लाह ये भी थोड़ा कमज़ोर है, इंशाल्लाह हैंड फीड करेगा तो थोड़ा सेहतमंद हो जाएगा। और अजवा की हैंड फीड में ये खुसूसियत है, काफ़ी अच्छी फीड है, और जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको यानी वो सेहत भी पकड़ लेता है। ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने इनको हैंड फीड कराई है थोड़ी देर पहले। ये बजीज़ के जो पट्टे हैं, जो अभी आपको मैंने ग्रीन जो है जोड़ा दिखाया था, ये वो जो पाइट की मादा दिखाई थी, ये उसके पट्टे हैं। ये थोड़ा कम खा रहे थे, तो फिर मैंने इनको भी हैंड फीड पे ले लिया और दाना भी रख दिया। अब ये जो है मैंने आज देखा कि ये थोड़ा सा दाना भी चुग रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनको फिर मैं अलग कर दूँगा। और इसको ख़ास तौर पे फ़ीड करानी है ब्लू पसनाटा के पट्टे को। ये जब तक खुद हैंड मतलब के सेल्फ फीड पर नहीं आता, मैं इसको अलग नहीं करूँगा, और इंशाल्लाह इसकी मैं निगहदाश्त करूँगा इंशाल्लाह। और व्यूअर्स, ये मेरे पास कलर लवबर्ड्स का एक पेयर है, और ये पेयर जो है मेरे पास तकरीबन 2 साल से, जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, इसका नर है और ये इसकी मादा है। तो ये 2 साल से मेरे पास पेयर है और काफ़ी खूबसूरत पेयर है ये। और इसको अगर हम हाथ में पकड़ते हैं तो काफ़ी हेल्दी है और ख़ूबसूरत है। अच्छे बच्चे पाल लेता है। इसका एवरेज बच्चों का है 3 बच्चे। 3 बच्चे हमेशा ये निकालता है, कभी 2 भी कर लेता है और बाज़ औक़ात 1 भी निकालता है, लेकिन वो ऑफ सीज़न में 1 आध निकालता है। लेकिन जो अभी जो पीक का सीज़न है, इसमें 3 बच्चे लाजमी ये निकालता है। ये कलर लवबर्ड का बड़ा खूबसूरत पेयर है। अभी इसने एग दिए हुए और ये एग के ऊपर बैठी हुई है, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इसी पेयर के आपको पट्टी दिखाता हूँ, जो उन्होंने बच्चा दिया था तो पट्टी निकली थी, उसकी पेयरिंग की हुई है। तो व्यूअर्स, ये जो अभी आपको कलर लवबर्ड का पेयर दिखाया, ये उसकी जो है यानी बच्ची है, और ये लोटिनो का अपने दोस्त से मैं लेकर आया था नर, तो उसके साथ मैंने पेयरिंग की लोटिनो के साथ। तो माशाल्लाह से इसने अंडे दिए हुए हैं, और अभी मैंने अंडे चेक नहीं किए कि फ़र्टाइल हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह मैं अंडे चेक करूँगा कि फ़र्टाइल हुए तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार इसने अपने अंडे इनफर्टाइल कर दिए थे, अब मैं चेक करूँगा कि क्या इसने अंडे आया कि फ़र्टाइल किए हैं या नहीं। ये अंडे नज़र आ रहे हैं, इनको मैं चेक करूँगा इंशाल्लाह। और व्यूअर्स, ये मेरे पास म्यूटेशन फिंचेस हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक ब्रेस्टेड का एक पेयर, और एक आपको नज़र आ रहा होगा स्नो वाइट का पेयर, और ऑरेंज का पेयर यानी वो हाफ़ ऑरेंज कहलाता है। ये अभी उड़ के इधर गया, ये बैठा हुआ है मेरे लेफ़्ट साइड पर। ये हाफ़ ऑरेंज मेरे पास है, हाफ़ ऑरेंज का पेयर है। इसकी मादा ये बैठी हुई है, ये मादा इसकी। और वो जो पीछे बैठा हुआ है, ये मैं अपने एक दोस्त से लेकर आया था। ये वो पेयर है अमजद भाई से, उनसे लेकर आया था। और ये जो स्नो वाइट का पेयर है, उनसे लेकर आया था। इन्होंने अब तक ब्रीडिंग नहीं की है, पता नहीं क्या वजह है कि ब्रीड पे नहीं आ रहे। और ये इसका ब्रेस्ट कितना खूबसूरत है। ये ईमो टाइप का जो है, आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रहा होगा, ये सामने आके बैठ गया। ईमो टाइप का है ये, लेकिन ईमो नहीं है, लेकिन खूबसूरत जो ब्रेस्ट है वो काफ़ी खूबसूरत है। और ये इसकी ऑरेंज की मादा है जो कि सामने आके बैठी। और एक और पेयर ऑरेंज का मैं आपको दिखाता हूँ पेयर। तो व्यूअर्स, ये एक पेयर है मेरा ऑरेंज का, हाफ़ ऑरेंज का, काफ़ी खूबसूरत पेयर है। अभी मादा अंडों पर है, अभी देखते हैं इसकी क्या प्रोग्रेस आती है। और व्यूअर्स, ये मेरा
जो है ब्लैक चिक और वाइट चिक का जो है जोड़ा है, यानी इसकी जो वाइट चिक है वो मेल है और ब्लैक चिक की जो है इसकी मादा है। इसने तकरीबन 4-5 मरतबा मेरे पास ब्रीड की है और इसके तकरीबन एवरेज बच्चों का 3 से 4 है। 3 से 4 बच्चे ये लाजमी निकालता है। और अभी भी इसने एग दिए हुए। अभी मैंने काफ़ी दिन से देखा नहीं कि इसमें बच्चे आ गए हैं या नहीं, तो चेक करता हूँ, अगर बच्चे आ गए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, इसने जो है 4 अंडे दिए थे, जिसमें से ये 3 अंडे जो है इनफर्टाइल हो गए। बीच में ये मादा बीमार हो गई थी। ये अंडा जो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है ये फर्टाइल है, तो मैं ये एग दोबारा रख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने एग दोबारा अंदर रख दिया है, अगर ये आपको नज़र आ रहा है ये। और व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने अलग क्यों रखा हुआ है पेयर। ये शुरू में दूसरी फिंचीज़ इस पेयर को मारती थी। ये माशाल्लाह से 3-4 बच्चे निकालता था, तो मैंने इसको अलग कर दिया। तकरीबन मैंने 5-6 बार इनसे ब्रीड ले लिए और इनके बच्चे मैंने सेल आउट भी किए हैं। तो ये पेयर अच्छा था, इस वजह से इसको अलग पोर्शन में रखा है। व्यूअर्स, मेरे पास एक लोटिनो का पेयर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने बच्चे निकाले हैं, क्रीमिनो टाइप का बच्चा निकाला है। और एक बच्चा और है, वो शायद इंडिया में है। और अब देखते हैं कि दोबारा इन्होंने एग दी है या नहीं। हाँ, ये बच्चा ही बैठा हुआ है व्यूअर्स। ये बच्चा पट्ठा है, ये जो ये जाली पे चिपका हुआ है, और उसका जो बाप है वो पीछे चला गया कुंडली के, और इसकी माँ अंदर बैठी हुई है। और माशाल्लाह से इसने 4 एग दिए हैं, मादा बैठी है। माशाल्लाह से इनका एवरेज भी अच्छा है, कम से कम 3 से 4 बच्चे ही निकालते हैं। और अभी इस बार इन्होंने 2 पट्ठे निकाले, ये आपको नज़र आ रहे हैं। पट्ठे एक लोटिनो का है और एक क्रीमिनो का है। व्यूअर्स, ये मेरे पास एक ट्रिपल क्रिस्टेड का जो है पेयर है। इसकी मादा अंदर एग्स पे बैठी हुई है। एग्स वगैरह काफ़ी खूबसूरत है। इसका क्रस्ट बहुत प्यारा है, तो हेड का क्रस्ट, और ये ट्रिपल क्रिस्ट कहलाता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था। और व्यूअर्स, ये मेरे पास 3 मेल हैं और काफ़ी खूबसूरत है। मैं इनको सेल आउट नहीं करता और बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे। इनके लिए मुझे फ़ीमेल की तलाश है। इंशाल्लाह अगर मुझे खूबसूरत कलर्स की फ़ीमेल मिलेगी तो मैं इनके साथ छोड़ूंगा। ये जो मेरे पास आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास 2017 से मौजूद है। ये ब्लू कलर का जो सामने आपको नज़र आ रहा है, मेल, बजीज़ का मेल, काफ़ी सेहतमंद, हाथ में पकड़ें तो अंडर साइज़ का लगता है। और वो जो ऊपर बैठा हुआ है पीछे, जो मेरे कज़न से मैं लेकर आया था, मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा, तो वो सेल कर रहे थे तो मैंने उनसे ले लिया। तो काफ़ी वाइट कलर है, खूबसूरत कलर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं ये ले आया। अब इंशाल्लाह इनसे इनकी पेयरिंग करूँगा, मादा लेकर आऊँगा, मादा डालूँगा। और व्यूअर्स, ये मेरे पास फ़िशर की फ़ीमेल है। इसका मेल जो है किसी हादसाती तौर पे एक्सपायर हो गया, तो ये भी फ़ीमेल अकेली पड़ी है। ये फ़ीमेल अकेली है, तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए भी एक मेल अरेंज करूँगा। इंशाल्लाह इसका पेयरिंग करूँगा। ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो पेयरिंग करना लाजमी है। और व्यूअर्स, ये देख रहे हैं रेड एडवर्ड, स्ट्रॉबेरी फिंच, रेड मुनिया। ये मेरे पास बहुत खूबसूरत रेड मुनिया और रेड फिंचीज़ हैं। ये तकरीबन मैं 2018 में लेकर आया था और काफ़ी खूबसूरत आवाज़ें निकालती हैं। आपको जैसा कि पता ही है कि रेड एडवर्ड कितनी खूबसूरत आवाज़ निकालती है। और बहुत सारे लोग इसको खूबसूरती के लिए भी रखते हैं। ये इसका मेल आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, इसमें 2 मेल हैं और 3 मादा हैं। इनका एक मेल जो है जाली में से ही उड़ गया था, तो ये मेरे पास माशाल्लाह से बहुत प्यारी म्यूटेशंस हैं। तो रेड एडवर्ड इसे कहते हैं और मैं शौक़ में इसको मैंने रखा है। अभी ब्रीडिंग पर्पस के लिए इनको नहीं रखा। कोशिश है, इरादा है कि इनको ब्रीड कराऊं। और जिन्होंने मेरी रेड स्ट्रॉबेरी फिंच की वीडियो देखी है तो आप उसमें देखिएगा, मैंने स्ट्रॉबेरी फिंच के बारे में काफ़ी नॉलेज दी है। और जो यानी मैं एक तालिबे इल्म हूँ, सीखता हूँ, वो मैं अपने चैनल पे शेयर ज़रूर करता हूँ बर्ड्स की मालूमात। तो व्यूअर्स, ये काफ़ी खूबसूरत रेड एडवर्ड्स हैं और अगर आप भी शौक़ रखते हैं रेड एडवर्ड का, इसको ज़रूर रखिएगा। स्ट्रॉबेरी फिंच, रेड मुनिया। और इनके मेल की पहचान और मादा की पहचान मैंने अपनी वो वीडियो में मैंने पूरी एक जो है मुकम्मल जानकारी दी है, मुकम्मल मालूमात दी है। वो वीडियो मैं लिंक और मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा और नीचे लिंक शेयर भी कर दूँगा, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। और व्यूअर्स, 2 नर ब्लैक चिक के और एक मादा ब्राउन की ये रखी है मेरे पास। काफ़ी खूबसूरत पेयर है।
ये मैंने इनको इसलिए अलग किया कि जो अभी आपको मैंने शुरू में फिंचेस दिखाई थी वो बहुत ज़्यादा इनको तबीयत से मार रही थी, मैंने अलग कर दिया और ये अभी मेरे अलग केज में रखी हुई है। ये मैं अपने रूम में मैंने इनको रखा हुआ है, बाहर जगह नहीं है। तो ब्लैक चिक के 2 नर, यानी ये फ़ोन कलर फीमेल है और इसको मैंने अलग रखा हुआ है। और व्यूअर्स, ये मेरे पास कबूतर का पेड़ है, काफ़ी खूबसूरत पेड़ है। ये मैं अशर के दोस्त की शॉप से लेकर आया था। इसने एक बार ब्रीड की माशाल्लाह से। इसकी मादा दोबारा एग देकर दोबारा एग पर बैठ गई है। 2 एग इसने दिए हैं, पिछली बार भी 2 दिए थे। एक एग इसका बाहर जाली के बाहर, यानी इसकी कुंडेली के बाहर इसने दे दिया था। वो इस वजह से दे दिया था कि मुझे पता नहीं चल सका था कि ये ब्रीड पर आ गया है, तो मैंने कुंडेली नहीं रखी थी, यानी इसका जो बैठने का जो बर्तन होता है वो नहीं रखा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका पट्ठा बैठा हुआ है सामने, ये नज़र आ रहा है, काफ़ी क्लोज़ है कैमरा, ये देख सकते हैं, ये इनका पट्ठा है। ये बड़ा हो चुका है, मैं भी माँ बाप से इसलिए नहीं अलग रख कर रहा। एक बार मैंने इसको अलग किया तो खासा परेशान हो गया था, खाना पीना छोड़ दिया था। मैंने दोबारा इसको अपने जो है दोबारा पेड़ के साथ छोड़ दिया। तो इसके माँ बाप जो है काफ़ी खूबसूरत है माशाल्लाह से, और बच्चे को नहीं मारते, इस वजह से कबूतरों में इतना ख़ास नहीं होता कि वो अपने बच्चों को मारें। मादा अंडों पर बैठी हुई है, मैंने चेक किया है माशाल्लाह से, दोनों अंडे फर्टाइल हैं और ये अपने ऐप को जो है सेक रही है। इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बच्चों की प्रोग्रेस दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी? मैंने अपने आप को पूरे सेटअप का विज़िट कराया, प्रोग्रेस भी हाथों हाथ दिखा दी कि एक प्रोग्रेस की अलग वीडियो बनानी पड़ती। तो ये मैंने अपनी विंडो के बाहर जो केज रखा है, आपको ये आइडिया कैसा लगा? क्योंकि देखें, जो बर्ड्स लवर होता है या बर्ड्स पालने का जो शौक़ रखता है, वो किसी भी तरीके से बर्ड्स पालने की कोशिश करता है। और मैंने ऐसे हालात में अपने बर्ड्स को रखा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इसमें मैं एंजॉय भी करता हूँ, बहुत अच्छा भी लगता है। क्योंकि देखें, अगर आपके पास अपने रहने की जगह है और आपको बर्ड्स रखने की जगह नहीं है, तो आपको बर्ड्स रखने का शौक़ भी है, तो आप उसके लिए कोई टेक्निकल हरबा ज़रूर निकालेंगे कि बर्ड्स कैसे रखें। या तो आप अपने रूम में रख लेंगे, या फिर जिस तरीके से आप देख रहे हैं मेरे ये रोड साइड पर जो खिड़की है, मैंने वहाँ पर अपने बर्ड्स को रखा हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद व्यूअर्स मेरा सिर्फ ये था, जो बर्ड्स लवर हैं, जो बर्ड्स रखना चाहते हैं और वो रख नहीं पाते, उनको एक जो है आइडिया इस वीडियो से मिल सकता है कि आप अपने बर्ड्स किसी भी तरीके से रख सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा अपने घर के ऊपर छत होती है। वो छत जो है किसी भी काम नहीं आ रही होती, एक सिंपल खाली पड़ी हुई होती है छत। तो जो बर्ड्स लवर हैं, उनकी कोशिश होती है कि अपने छत पर जो है एक मास्टर केज बनवा लें या केजेस रख लें और उस पर अपने बर्ड्स पालने का शौक़ पूरा करें। और अभी बर्ड्स का जो है रेट्स वगैरह तो काफ़ी जो है पीटे हुए हैं, बहुत कम रेट्स हुए हैं, लेकिन बर्ड्स लवर जो है कभी भी रेट को नहीं देखता, वो अपने शौक़ को देखता है। और अगर वो रेट्स को देखेगा तो कभी भी अपने पास बर्ड्स नहीं रख पाएगा। तो कोशिश ये होती है बर्ड्स लवर की, तो वो किसी भी तरीके से अपने घर में बर्ड्स रखे। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रोग्रेस के साथ वीडियो दिखाई, अपने बर्ड्स की वीडियो दिखाई कि मैंने क्या क्या बर्ड्स रखे हुए हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और व्यूअर्स, आपसे एक इल्तिमास करता हूँ कि जो बैड कमेंट्स करते हैं तो उससे जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बैड कमेंट्स जो करते हैं उनसे सीखने को मिलता है। अगर वो कोई चीज़ ऐसी कहते हैं तो उसमें एक उनका जो है कहने का तंज़ी अंदाज़ होता है, लेकिन उसमें जो है लर्निंग मिल रही होती है। अगर कोई साहब बैड कमेंट्स करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बैड कमेंट्स जो है हम उससे सीखते हैं। देखें, अगर कोई आप देखें, जितने भी काबिल लोग हैं, जितने भी दुनिया में काबिल लोग गुजरे हैं, उनको कभी भी जो है बहुत सारे लोगों ने बैड कमेंट्स कर करके उनको डीमोटिवेट करने की कोशिश की। लोगों ने उनको बैड कमेंट्स करके, उस वक्त तो मीडिया का दौर नहीं था, मैं आज से 10-15-20 साल पहले की बात करता हूँ, कि जैसे कोई अच्छा काम कर रहा होता था, कोई टीवी पे आ रहा होता था, या कोई ऐसा काम कर रहा होता था, कोई टेक्निकल काम कर रहा था, लोग उसको जो है डीमोटिवेट करते थे। और बहुत सारे लोग 80-90% उसको मोटिवेट कर रहे होते थे। तो वो ये कहता था कि चलो, जो डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं
उनसे भी मुझे सीखने को मिल रहा है। अगर वो ये सोचकर अफसुर्दा हो जाए या डिसहार्ट हो जाए या एहसास कमतरी का शिकार हो जाए, यार ये बैड कमेंट्स करते हैं मेरे चैनल पर, तो भाई इससे परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। बैड कमेंट्स करने वाले मेरे दोस्त हैं, वो मुझे सीखने का मौका दे रहे हैं, वो मुझे ऐसी बात कर रहे हैं जिससे मैं उनके बैड कमेंट्स उठाकर सीखने की कोशिश करता हूं कि यार इन्होंने ये जो चीज़ की है, या हो सकता है कोई मेरी गलती हो तो मैं इसको दूर करूं। तो व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।